Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Entertainment. हेलो फ्रेंड्स, इंडियन टेलीविजन में रोमांटिक शोज की कभी भी कोई कमी नहीं रही है। स्पेशली ऐसे रोमांटिक शोज जिसमें यंग कपल्स को फीचर किया है और एक नॉर्मल सी यंग एज कपल की लव स्टोरी को हमें दिखाया हो। लेकिन इंडियन टेलीविजन के पिटारे से कुछ ऐसे रेयर शोज भी आए हैं जहां हम एक मैच्योर कपल की सेंसिटिव लेकिन खूबसूरत सी लव स्टोरी को दिखाया है। मिडिल एज कपल को लेकर बनाई गई लव स्टोरीज को ऑडियंस का काफ़ी प्यार मिला है। वेल दोस्तों, इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं ITV द्वारा दिखाए गए टॉप 12 रोमांटिक सीरियल्स बेस्ड ऑन मैच्योर कपल्स लव स्टोरीज। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 12 से, जहाँ है सोनी टीवी का सीरियल मेरे डैड की दुल्हन, जिसकी कहानी का हीरो है एक विडोवर मैन अंबर शर्मा और उनकी अपोजिट हीरोइन है एक 40 ईयर ओल्ड एलिजिबल वुमेन गुनीत सिक्का, जिनकी वैसे तो हमेशा नोकझोंक होती रहती है, पर एक डेटिंग साइट में दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी जाने बिना चैट करते हैं और बहुत जल्द काफ़ी क्लोज भी हो जाते हैं। और जब यही बात इन दोनों को रियलिटी में पता चलती है, तब इन दोनों के बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फाइट होती है और तब इन्हें मिलाने का काम करती है अंबर की डॉटर निया, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रियलाइज़ करते हैं और लास्ट में एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप बढ़ेंगे रैंक नंबर 11 की तरफ, जहाँ है ZTV का सीरियल क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, जिसमें हम मिलते एक मैरिड कपल कुलदीप और शुभ्रा से, जो एक वक्त एक दूसरे से बेहद ही प्यार किया करते थे और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन समय के साथ शुभ्रा को कुलदीप का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है, जहाँ से इनके रिश्ते में टकराव की शुरुआत होती है और ये टकराव कुछ इस कदर बढ़ती है कि ये दोनों सेपरेट होने का फैसला करते हैं। और यहाँ इनके 2 छोटे बच्चे डिसाइड करते हैं अपने माँ बाप को फिर से एक करने का, और ये दोनों इन्हें वापस मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और इनकी मेहनत रंग भी लाती है और शुभ्रा और कुलदीप के रिश्ते में वापस प्यार जगह लेता है और अंत में दोनों पूरी फैमिली सहित वापस साथ में एक हो जाते। तो दोस्तों, आप मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 10 की ओर, जहाँ स्टार भारत का सीरियल धीरे धीरे से, जहाँ रीना कपूर जी ने एक मिडिल एज वुमेन भावना के रोल को निभाया था, जो कि पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंडेंट रहती थी। पर पति की मौत के बाद उसकी रियल वर्ल्ड से मुलाकात होती है, जहाँ उसे अपने इन लॉज से काफ़ी इल ट्रीटमेंट और इंसल्ट मिलती है और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक शख्स राघव की, जो उसे मेंटली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है और लाइफ उसे यहाँ सेकंड चांस देती है और अपनी बेटी सहित राघव के साथ एक न्यू लाइफ को लीड करती है। वेल दोस्तों, आप बात करेंगे रैंक नंबर 9 की, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल बातें कुछ अनकही सी, जो कि एक लव स्टोरी है एक 40 ईयर ओल्ड म्यूजिक कंपनी के ओनर कुणाल और एक 31 ईयर ओल्ड बैचलर एस्पायरिंग सिंगर वंदना की, जिनके बीच शुरुआत में तो कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़े होते हैं, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे के पास्ट को जानने के बाद इनके झगड़े प्यार में बदल जाते हैं और बाद में दोनों एक दूसरे के अतीत को एक्सेप्ट कर शादी कर एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 8 की तरफ, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल शादी मुबारक, जहाँ मिलते एक विडो वुमन प्रीति से, जिसे उसके बहू बेटे काफ़ी मिसट्रीट करते हैं और एक दिन इसी वजह से वो घर छोड़कर अपनी पहचान बनाने निकल पड़ती है, जहाँ उसे मिलता है एक मैच्योर मैन कीर्तन का साथ, जो उसे अपने साथ एक इवेंट कंपनी शादी मुबारक चलाने का ऑफर देता है और ये दोनों शादी मुबारक कंपनी को संभालते हैं और उसे साथ साथ चलाते हैं, जिस भी साथ काम करते करते इन्हें प्यार हो जाता है और बहुत जल्द ये शादी के बंधन में बच जाते हैं। जहाँ इन दोनों की मैच्योर सी लव स्टोरी देखने में ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 7 की तरफ, जहाँ सीरियल कथा अनकही, जहाँ हम कथा नाम की एक सिंगल मदर से मिलते हैं, जो अपने पति की यादों और अपने बेटे के सहारे अपनी लाइफ लीड कर रही है और एक दिन उसे पता चलता है उसके बेटे को ब्लड कैंसर है और उसका इलाज का एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है और कथा को अपने इन लॉज से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जिसके बाद वो कंपनी में जॉब करती है, जहां उसे व्यान रघुवंशी नाम का बॉस मिलता है, जिसके लिए औरतें किसी गोल्ड डिगर से कम नहीं होती और कथा की सच से अनजान व्यान उसे भी गोल्ड डिगर समझता है। पर जब उसे कथा की असलियत पता चलती है, तब वो उसके लिए एम्पैथेटिक फील करता है और उसे सपोर्ट करता है और आगे धीरे धीरे दोनों के बीच लव ग्रो करता है, जहाँ बाद में व्यान और कथा शादी कर एक न्यू लाइफ लीड करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके रैंक नंबर 6 की ओर, जहाँ सोनी इंटरटेनमेंट का सीरियल क्या हुआ तेरा वादा,
जिसकी स्टोरी में हम मिलते हैं एक मैच्योर कपल मोना और प्रदीप से, जिनकी शादी से उन्हें 3 बच्चे होते हैं। लेकिन अपनी ड्यूटीज़ में दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए इनके पास टाइम नहीं होता और इसके बाद इनका रिश्ता कई उतार चढ़ाव और मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरता है। और फिर ऐसे में दोनों फिर से कैसे एक हो पाते हैं या अलग हो जाते हैं, यही इस मैरिड कपल की रीअरेंज लव स्टोरी में देखने को मिला था। वेल दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 5 की ओर, जहाँ फिर से सोनी इंटरटेनमेंट का ही सीरियल इतना करो ना मुझे प्यार, जहाँ मिलते एक डाइवोर्स कपल नील और रागिनी से, जिनके बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आज भी है। लेकिन एक वक्त ये हैप्पीली मैरिड कपल थे और अपने 5 बच्चों के साथ ये खुशी खुशी रहते थे। पर इनके रिश्ते पर गलतफहमी की ऐसी दरार पड़ती है कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, जिसके कई सालों बाद फिर से एक बार किस्मत इन्हें मिलाती है और एक बार अपने बच्चों के वजह से फिर से इनके बीच लव स्पार्क होता है और ये ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी फिर से चल निकलती है, जिसका द एंड अच्छे मोमेंट्स के साथ दिखाया गया था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रैंक नंबर 4 की, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा, जहाँ मिलते हैं पति द्वारा इल ट्रीटेड और चीट की गई हाउसवाइफ अनुपमा से, जो डिसाइड करती है अपनी अलग पहचान बनाने का। और इस सफ़र में उसे मिलता है उसका ही क्लासमेट अनुज, जो कॉलेज टाइम से ही अनुपमा को पसंद करता था और उसे उसके पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमे से ओवरकम करने में भी हेल्प करता है। और इस बीच शुरू होती है अनुपमा और अनुज की मैच्योर सी लव स्टोरी, जो एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधते हैं और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, जहाँ फिलहाल अनुज और अनुपमा के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे रैंक नंबर 3 की तरफ, जहाँ पर ये सीरियल पुनर्विवाह जिंदगी मिलेगी दोबारा, जिसकी स्टोरी बेस्ड एक डाइवोर्सी वुमेन आरती पर, जिसे अपने पहले पति से धोखा मिलता है और वो किसी दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ देता है। और आरती एज अ सिंगल मदर अपने बेटे की परवरिश करती है, पर उसके सपोर्टिव इन लॉज उसके फ्यूचर के खातिर उसकी शादी एक विडोवर रिच मैन यश से कराते हैं। जहां आरती अपनी फर्स्ट मैरिज के ट्रॉमा के वजह से यश को शुरू में अपना नहीं पाती और ना ही यश उसे एज अ वाइफ एक्सेप्ट करता है, पर धीरे धीरे अपने बच्चों की वजह से ये दोनों क्लोज आते हैं और बहुत जल्द अपने ट्रॉमेटिक पास्ट को भुलाकर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यश आरती के साथ साथ उसके बेटे अंश को भी अपनाता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 2 की ओर, जहाँ सोनी इंटरटेनमेंट का सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, जिसकी कहानी में हमें 2 मिडिल एज बैचलर्स प्रिया और राम को दिखाया जाता है, जिनकी पहली मुलाकात नोकझोंक से शुरू होती है और किस्मत भी इन्हें हर बार एक दूसरे से मिलवाती है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के वजह से ना चाहते हुए भी इनकी शादी हो जाती है, जहाँ शुरू में इनकी कई फाइट्स होती है, पर धीरे धीरे ये एक दूसरे को समझने लगते हैं और इनकी ये फाइट्स प्यार में बदल जाती है और एक मैच्योर सी लव स्टोरी ऑडियंस को देखने को मिलती है, जहाँ इनकी प्यारी सी प्रेम कहानी ने दर्शकों के दिलों को जीता था। और इसी की सफलता के वजह से इस शो का सीजन 2 भी लाया गया था सेम नेम से और सेम रीडिंग जोड़ी के नाम से, जहाँ इसमें भी एक मैच्योर कपल की लव स्टोरी दिखाई गई थी, जो कि ऑडियंस ने काफ़ी पसंद करी थी। तो दोस्तों, फाइनली बात करेंगे रैंक नंबर 1 की, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल ये है मोहब्बतें, जहाँ मिलते एक सॉफ्ट स्पोकन एंड काइंड हार्टेड सीता अय्यर से, जो कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती है। तो दूसरी तरफ एक रूड एरोगेंट डाइवोर्स बिजनेस टाइकून रमन भल्ला, जिसकी एक छोटी सी बेटी है रूही, जो कि इशिता के बहुत क्लोज हो जाती है और उस पर अपनी माँ को देखने लगती है। तो वही रमन और इशिता की हमेशा फाइट होती रहती है, पर बेटी की कस्टडी के लिए रमन को इशिता से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि रमन की बेटी ने अपनी कस्टडी के लिए इशिता को चुना होता है और ना चाहते हुए भी रमन और इशिता की शादी हो जाती है। और नन्ही रूही के वजह से ही शादी के बाद ये दोनों एक होते हैं और अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भुला के ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर शुरू होता है इनका प्यार का सफ़र, जहाँ इनकी ये मोहब्बतें दर्शकों के दिलों को भी जीतने में कामयाब रही थी। तो दोस्तों, ये थे टॉप 12 मोस्ट ब्यूटीफुल मैच्योर लव स्टोरीज एवर शोन बाय इंडियन टेलीविज़न। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें इनमें से अपना फेवरेट शो का नाम ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।